आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। अब उन तमाम परिवारों में मातम है जिन्होंने अपनों को खोया है। मुंबई, जयपुर, इंदौर, पुरुलिया समेत तमाम शहरों में पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। বুঝতে পারছি বাবা মনির কি এই ছিল, বাবা মনির উপাসনা করলাম। तो किसी ने शायद ही ऐसा सोचा होगा, क्योंकि लोग घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे और ऐसे में अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ऐसा घट जाएगा। वो जो गए हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये सिस्कियां इंसाफ मांग रही हैं। 28 परिवार जो है वो अब इंसाफ मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि आतंक का पूरी तरीके से सफाया हो जाना चाहिए। पहलगाम में 2:30 बजे जो हादसा हुआ वो लोगों के जहन से अब कभी नहीं निकल पाएगा। जिनके सामने ये घटना घटी वो भी दुख में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, गम और गुस्सा भी है। कश्मीर में 28 सैलानियों की नृशंस हत्या पर अब पूरा देश उबल रहा है। अलग अलग जगहों को हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां से जो ये सैलानी थे वहां पर पहुंचे थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंजाम कुछ ऐसा होगा कि वो अपने घर वापस कभी लौट ही नहीं पाएंगे। माँ बाप जिनकी आंखें नम हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इनका कसूर क्या था। বুঝতে পারছি বাবা মনির কি এই ছিল, বাবা মনির উপাসনা করলাম। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। খবর দেখছিলাম, খবর দেখতে দেখা যাচ্ছে আমার ছোট ছেলে বৌমা সবাই भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तस्वीरों में दिख रहा सजीला नौजवान विनय नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है। पहलगाम में आतंकवादियों ने इन्हें गोलियों से भून दिया। ये तस्वीरें देखकर पहाड़ का सीना भी दहल उठता है। 16 अप्रैल की शादी और 19 अप्रैल के रिसेप्शन के बाद विनय और हिमांशी जम्मू कश्मीर पहुंचे ही थे कि पहलगाम में दहशतगर्दों ने विनय की हत्या कर दी। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हरियाणा के करनाल में भुसली गांव के रहने वाले विनय के घर में मातम पसरा हुआ है। पहलगाम में जिस तरह का टेरर अटैक हुआ उसमें करनाल के जो रहने वाले विनय नरवाल हैं उनकी भी जान चली गई। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, वहां घूमने के लिए गए थे अपनी पत्नी के साथ और टेररिस्टों ने जो है उन पे ऊपर अटैक करके उनको मौत के घाट उतारा। ऐसी घटना मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तुरंत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। इससे दुखद घटना और हो ही नहीं सकती। जिसका एक बेटा है और वो भी मार दिया जाए तो उनके बुढ़ापे का सहारा, इससे और दुखद घटना उनके लिए क्या हो सकती है। विनय नरवाल के दादा बताते हैं
कि 3 साल पहले नेवी में बहाल हुए विनय नरवाल इन दिनों कोची में तैनात थे। ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए, उनके तो भी इसका बदला लिया जाएगा। निहत्थे लोगों को मारा गया, जो लोग घूमने गए थे वहाँ खुश थे और उन पे अटैक किया गया, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरह? भारत सरकार उनसे कड़ा एक्शन ले और जो उनको पकड़े सर्च करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। विनय अब नहीं रहे। शादी के 1 हफ्ते के अंदर दहशतगर्दों ने विनय की जान ले ली। अब विनय के परिवार के सामने सांत्वना, दिलासा और भरोसे के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्हें उम्मीद बस यही है कि भारत सरकार आतंकवाद के इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म करेगी। असीम बसी, करनाल, आज तक।